22 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल बाई रघुवर प्रसाद की तरफ से भारतीय संविधान के कुछ स्रोत हैं। भारतीय संविधान कैसे बना, कहां से कौन तथ्य लिए गए, इसके विषय में एक विशेष झलक आपको मैं लेक्चर के माध्यम से दे रहा हूं। जो पाठक हैं उसको मेरी तरफ से स्वागत है और इसको ध्यान से सुनें, लिखें, पढ़ें, याद करें, क्योंकि जो है कबीर का कहना है कि जो है पढ़िएगा लिखिएगा तभी जो है ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। एक दफे मैं यहीं से शुरू करता हूं कि समय एक जैसा नहीं होता है। तो कबीर जो है समय की महत्ता को बताते हुए कहे थे कि उनका बाल पक गया था कबीर का, तो एक कुएं के जगती पर बैठे थे। तो जो युवतियां थी तो वह युवतियां जो है उनको कहती थी कि बाबा जरा खसक जाइएगा, थोड़ा पानी ले लें। तो कबीर कहते थे, देखिए समय की बात है कि हम कोई लोग बाबा कहता है, तो कि तब वो कबीर ने कहा कि समय की बहुत महत्ता है, समय किसको क्या न करा दे। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि अपने समय को दुरुपयोग मत करें। कबीर कहे कि केशव केसनी अस करी, केशव केसनी अस करी, अस करहीन कराही। केशव केसनी अस करी, अस करहीन कराही। चंद्र बदन मृग लोचनी, बाबा कही जाए। ये इसी के माध्यम से मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषता को बता रहा हूं कि समय आपके पास है, इसको जाने न दीजिए। यानी कबीर पछताने लगे कि देखिए आज समय की देन है कि समय ने मेरे बाल को पका दिया है, और बाल पकने की वजह से अभी हमारे देह में खून है, लेकिन छोटी छोटी ये जो जुतियां हैं ये भी हमको बाबा कह के जा रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह से जो है समय ही जो है मूल्यवान होता है, समय में ही शक्ति होती है, समय जैसा कहता है वैसा करना चाहिए। तो आपको समय अभी कह रहा कि पढ़िए तो पढ़िए। तो यही बात हम आपको बार बार कहते हैं। और एक चीज और कहे थे कि ये कबीर जी कि करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। जड़मति जड़मति होत सुजान, जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात है, रसरी आवत जात है, रसरी आवत जात है। सील पर पड़त निशान, सील पर पड़त निशान, सील पर पड़त निशान, सील पर पड़त निशान। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप अभ्यास करिए। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सील पर पड़त निशान। यानी आप अभ्यास करिए। उसी तरह से अभ्यास करने से जो जड़मति मूर्ख आदमी भी, मूर्ख जड़मत मन होता है मूर्ख, अब सुजान मने अच्छा। अभ्यास करने से मूर्ख आदमी भी अच्छा बन जाता है, अच्छा बन जाता है। और रसरी आवत जात है, सील पर पड़त निशान। किस तरह से? जिस तरह से रस्सी कुएं में आती जाती है और इस पर घाट पड़ जाता है, तो अभ्यास ही से घाट पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से मूर्ख भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए अभ्यास करिए। तो इसलिए आज भारतीय संविधान को हम आज भारतीय संविधान का जो विशेषता के रूप में आपको मैं बता रहा था, तो भारतीय संविधान का अंतिम, भारतीय संविधान की विशेषता का अंतिम जो है पैराग्राफ है, इस वो पैराग्राफ का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। तो आइए पहला स्रोत क्या है? आप जो है 11 कुल स्रोत हैं, तो मैं जो आपको बता दिया हूं कि आप बार बार अभ्यास करिए। आप मूर्ख भी हैं तो भी आप अच्छा बन जाइएगा। आइए पहला स्रोत है भारत शासन अधिनियम। भारत
शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ये पहला स्रोत है। तो इस स्रोत से भारत के संविधान में क्या क्या लिए गए हैं आप जान जाइए। संघीय तंत्र राज्यपाल का कार्य, संघीय तंत्र, संघीय तंत्र, संघीय तंत्र राज्यपाल का कार्य, 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 न्यायपालिका, 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 लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, वो प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र केंद्र का और राज्यपाल का क्या कार्य होगा वह, और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, और लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन और आपातकाल का उपबंध और प्रशासनिक विवरण, यानी 1 2 3 4 5 और 6 चीजें आपको भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा कि संघीय तंत्र, सेंट्रल क्रेसी, सेंट्रल क्रेसी, गवर्नल, गवर्नल के जो वर्क हैं वे जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और आपातकाल, इमरजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये सब किससे लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आइए दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है? ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? ये स्रोत है ब्रिटेन, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। कभी मत भूलिएगा, अभ्यास करिएगा, करत करत अभ्यास के जन्मति हो तो सुजान, याद रखिएगा। ब्रिटेन का संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, पढ़ा दिए हैं जो आपको, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, द्विसदनवाद हो गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्य, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकाल उपबंध व प्रशासनिक विवरण। दूसरे में ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख जो रिट जारी किया था, परमाधिकार लेख,
संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन वाली सरकार, द्विसदनवाद, ये चीजें तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली 1, विधि का शासन 2, विधायी प्रक्रिया 3, एकल नागरिकता 4, मंत्रिमंडल प्रणाली 5, परमाधिकार 6, संसदीय विशेषाधिकार 7 और द्विसदनवाद 8। ये 8 चीजें यहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से याद करिएगा। और शासन अधिनियम संघीय तंत्र 1, राज्यपाल 2, न्यायाधीश 3, लोक सेवा 4, आपातकाल 5, प्रशासनिक विवरण 6 जो है 6 चीजें भारत शासन अधिनियम से ली गई है और ब्रिटेन के संविधान से 8 चीजें ली गई है। अब इसको आप जरूर जानिएगा कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और 2 तरह की जो है सदन, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। आइए तीसरा क्या है, स्रोत क्या है भारतीय संविधान का। एक स्रोत 1935, दूसरा स्रोत ब्रिटेन का संविधान। अब आइए तीसरा स्रोत क्या है, तो तीसरा स्रोत क्या है, आइए तीसरा स्रोत क्या है आपको हम बताते हैं। तीसरा स्रोत में आइए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इसे लिया गया है मूल अधिकार, मूल अधिकार लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आप आइए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, मूल अधिकार 1, न्यायपालिका की स्वतंत्रता 2, न्यायिक पुनरावलोकन 3 और उपराष्ट्रपति का पद 4, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना 5 और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हो गया 6। तो गिन लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका से कितना लिया गया है, 1, 2, 3, मूलाधिकार 1, न्यायपालिका की स्वतंत्रता 2, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत 3, उपराष्ट्रपति का पद 4, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना 5 और राष्ट्रपति
पर महाभियोग इम्पीचमेंट, ये 6 लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कितना लिया गया है? भारतीय संविधान में 6 चीज लिए गए हैं, 6 तथ्य लिए गए हैं। ठीक है, या उनकी विशेषताएं ये है। ठीक है, आइए अब और किस देश के संविधान से लिया गया है इसको याद रखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है, और वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाए जाने का व्यवस्था लिया गया है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाए जाने की बात भी ली गई है। इतना चीजें, यानी 6 चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इस चीज को आप हमेशा बार बार प्रयास करिएगा, तो आप ज्ञानी भी होइएगा और बाद में इसको आगे पढ़िएगा। आइए और कहां से भारत के संविधान में कहां से कौन चीजें ली गई है, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। आइए, आयरलैंड का एक संविधान है, आयरलैंड का संविधान है, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आइए, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, तो कितना हो गया? 1, 2 और 3 चीज यहां से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड का संविधान जो है यह भी स्रोत है भारतीय संविधान का। यहां से 3 चीज लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो मेथड है, एकल संक्रमणीय पद्धति जो है ना, जो लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, ट्रांसफरेबल सिंगल वोट सिस्टम, ट्रांसफरेबल सिंगल वोट सिस्टम, और जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन कैसे होगा, ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। इसको अभ्यास करना है, अभ्यास करिएगा, दिमाग में रहेगा। 3 चीजें आयरलैंड के संविधान से, 3 चीज तो याद रखिएगा। डायरेक्टली स्टेट पॉलिसी लिया गया है, और मेथड ऑफ द इलेक्शन, मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन जो होता है वह लिया गया है। तो आइए, 3 चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, और कहां से लिया गया भारत के संविधान, और कहां से लिया गया भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान में और कहां से लिया गया है? कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान, यहां से क्या लिया गया है? कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त 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 केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र में निहित होना, निहित होना,
अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। जब कोई मामला फंसता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श ले सकता है कि बताइए इस मसला को कैसे सुलझाया जाए। तो यही हो गया। तो इसमें हो गया केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था, मानो केंद्रीय व्यवस्था बहुत शक्तिशाली होगी। नंबर 1, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों के अतिरिक्त जो है आपको मैं पढ़ाए हैं, इन 3 सूचियों के अतिरिक्त जो शेष चीज बचता सब केंद्र में रहेगा। केंद्र राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया राज्यपालों की नियुक्ति 3 हो गया, और उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्शी न्याय निर्णय 4 हो गया। तो क्या हुआ, कनाडा के संविधान से 4 चीजें ली गई, 4 तथ्य लिए गए। सब तथ्य हैं, ये सब विशेषताएं हैं, तथ्यों को मिला के ही ये तथ्य है। सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था, ठीक, तो ये सब तथ्य हैं। ठीक है, तो ये सब तथ्य कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय परामर्शी न्याय निर्णय, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये भारत के संविधान में रखा गया है। अब आइए, और कहां से भाई भारत के संविधान का स्रोत है? भारत के संविधान का और सब कौन स्रोत है? भारत के संविधान का और कौन स्रोत है? कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया। अब आई ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, 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 और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदन, संसद के कितने सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुलाना, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार करने के लिए, वाणिज्य करने के लिए, आपस में मेलताल करने की फ्रीडम होगी। पहले भारत के संविधान में आप कुछ जो व्यापार हैं वो सबको नहीं था, वह जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार केवल जो है वैश्यों का था। ठीक है, आज तो कोई भी वाणिज्य व्यापार कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इसका फ्रीडम कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब आइए, तो इसमें कितने हैं समवर्ती सूची, एक व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, दो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, तीन चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, तीन चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो आप याद करिएगा, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब आइए नेक्स्ट कहां से और आया है, भारत का संविधान का स्रोत और कौन सा है, भारत के संविधान का स्रोत और कौन सा है, जो है एक है जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान। ये भाई यहां से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित, निलंबन, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित, से संबंधित, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान हो गया। तो जर्मनी का वाइमर संविधान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, किसमें, आपातकालीन प्रावधान में। तो आपातकालीन प्रावधान जब लगेगा, ठीक, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, जो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, वह मौलिक अधिकारों का वह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, जर्मनी के जो है वाइमर संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगर कोई पूछ दे कि मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, बताइए मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का स्रोत किस संविधान से लिया गया है, तो आप बताइए जर्मनी के वाइमर संविधान से। यानी यहाँ दो ही विशेषताएं ली गई है, कहां से, जर्मनी के वाइमर संविधान से। अब आइए सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ आठवां, सोवियत संघ से भाई क्या लिया गया है, उसमें क्या अच्छाइयां थी, सोवियत, सोवियत से आठवां, सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ पूर्ववर्ती का संविधान, सोवियत संघ जो पूर्ववर्ती था, पूर्ववर्ती जो पहले संघ था सोवियत संघ एसएसआर, सोवियत संघ पूर्ववर्ती संविधान, अभी नहीं जो पहले था संविधान। इससे क्या लिया गया, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य लिया गया। और प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में क्या क्या, प्रस्तावना, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय। तो प्रस्तावना में न्याय किस चीज का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है, सोवियत संघ पूर्ववर्ती संविधान से। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है, प्रस्तावना में न्याय, जस्टिस, वह सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ये मूल कर्तव्य एक, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, का आदर्श, का आदर्श, ये आदर्श सही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श है। तो दो चीजें दिया गया, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। तो मूल कर्तव्य इसमें दो ही दिया गया है, कहां से, सोवियत संघ के पूर्ववर्ती संविधान से एक फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है, और प्रस्तावना में सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए गए हैं, तो दो लिए गए हैं। अब आइए और कौन सी लिया गया है भाई, और देख लीजिए, और कहां से लिया गया भारतीय संविधान, कहां भारतीय संविधान बनाने में और
किस देश का मदद लिया गया, किस देश की थोड़ा सा उससे नकल की गई है। तो आइए देख लीजिए जो है एक नजर में कि फ्रांस का संविधान, फ्रांस का संविधान, फ्रांस का संविधान, फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से क्या क्या भारत में लिया गया है। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक, 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 गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, 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 स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श, ये आदर्श, ये याद रखिएगा। तो इसमें 3 चीज लिया गया है फ्रांस के संविधान से, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक शब्द लिया गया है। कहां से? फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक मतलब होता है तंत्र माने शासन, गण माने जनता, मानो जनता के ही द्वारा सब कुछ होगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, मानो वंशानुकूल नहीं चलेगा, ये राजा का लड़का ही राजा होगा, ऐसा नहीं, जनता के ही द्वारा कोई भी पद होगा, चाहे राष्ट्रपति से लेकर के और छोटे जनप्रतिनिधियों तक का जितनी व्यवस्था है सब गणतंत्रात्मक है, वंशानुकूल नहीं चलेगा, यही गणतंत्रात्मक का मतलब हुआ। और प्रस्तावना में 3 चीज रखी गई है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श। स्वतंत्रता जो है फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, बंधुता, तो ये 3 आदर्श लिए गए हैं। तो गणतंत्रात्मक और 1 2 3 और 1 4 चीज दिया गया है, यानी गणतंत्रात्मक लिया गया है, स्वतंत्रता लिया गया है, समता लिया गया है, बंधुता लिया गया है, ये 3 आदर्श हैं और एक सिस्टम है, ये गणतंत्रात्मक। ये फ्रांस का संविधान स्रोत है भारतीय संविधान का। अब आइए दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भाई क्या लिया गया है, ये आपको रटने वाली चीज है, वही अभ्यास करने वाली चीज है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिर पर पड़त निशान। तो वह काम करना पड़ेगा। दक्षिण 10वां जो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिणी 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 अफ्रीका का संविधान। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, 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 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का 2 चीज लिया गया है। इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो 268 है या 368 है, शायद भूल रहे हैं, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, तो 2 चीज यहां से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान भी स्रोत है भारतीय संविधान का, इससे लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। 2 चीज यहां से लिया गया। और 11वां लास्ट कहां से क्या लिया गया है, जो है जापान के संविधान से, जापान के संविधान से, जापान के संविधान से क्या लिया गया है, 11वां विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित। तो जापान का संविधान क्या देता भारत को, जापान का संविधान,
जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान का संविधान भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित, जो विधि बनाई जाएगी उसके द्वारा जो स्थापित होगी कानून, उसके द्वारा देश चलेगा, तो इसलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये लिया गया। तो 11 जो है भारतीय संविधान के स्रोत हम बता दिए कौन कौन है। भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, कनाडा का संविधान, आयरलैंड का संविधान जो है, ये जर्मनी वाइमर का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, और दक्षिणी जो अफ्रीका का संविधान, सोवियत संघ पूर्ववर्ती संविधान, और जापान का संविधान, फ्रांस का संविधान, ये सब यही जो भारत के संविधान के स्रोत हैं। तो वही है, आप कबीर की बात को याद करिएगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अरसरी यावत जात है सिर पर पड़त निशान। अभ्यास करिएगा, ये चीज आपकी होगी। नहीं करिएगा तो आप उसी तरह से जड़मति के क्षेत्र में चले जाइएगा। अब सुजान बनना है तो बार बार अभ्यास करिएगा। यही आज का टॉपिक है आपका। भारतीय संविधान सभा के गठन से लेकर भारतीय संविधान की विशेषता को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया। अब इसको आपको पढ़ना है, लिखना है, याद करना है। अब लोग कहते हैं कि आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान जो विभिन्न देशों की नकल है, तो मैं नकल तो है, लेकिन जितना इस धरती पर जितना चीज लोग अपना रहे हैं वो भी तो नकल ही है। बिना नकल के अकल बढ़ती नहीं है। प्रकृति से ही नकल करके और प्रकृति के सिद्धांतों पर नई नई खोज करके लोग हर एक चीज का नया आविष्कार करते हैं। नया आविष्कार का मतलब अपने आप नहीं कर देते हैं, वो चीजें प्रकृति में रहती है और उसी चीजों को उतारते हैं, उसी को कहते हैं नई खोज है। कहीं नई खोज कुछ नहीं है, कहीं नई खोज कुछ नहीं है, सब प्रकृति में निहित है। उसी को मानव अपना दिमाग अप्लाई करके नए तरीके से जिलेबी घुमा आप प्रस्तुत करता है, अपने को रिसर्चर करता है। प्रकृति में तो सारी चीजें हैं। ठीक उसी तरह से प्रकृति की ही देन थी कि सभी भावनाओं पर आधारित है, सभी संस्कृति पर आधारित चीजें हैं, वह प्रकृति में ही थी और उसी से भावना मानव में आई। उसी भावनाओं से विभिन्न देशों के संविधान में लिया गया, तो भारत के संविधान में भी ले लिया गया। तो क्या बुराई है? तो कहाँ उधार हुआ? उधार नहीं हुआ। जो पहले से प्रतिस्थापित है उसी को नए ढंग से प्रतिस्थापित भारतीय संविधान में किया गया। यानी कैंसर की तरह से भारत की व्यवस्था में जो कैंसर था उसको काट के निकाल दिया गया और नया चीज उसको जोड़ दिया गया। यही तो चीज है, और क्या है। लेकिन यह कैंसर का ऑपरेशन करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, बहुत स्पेशलिस्ट होता है। इसलिए समाज के विज्ञान में, समाजी विज्ञान में जो कैंसर था उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कैंची से काट के निकाल दिया और उसको नया भारतीय समाज के लिए, नया जीवन के लिए जो है जीने का एक रास्ता दे दिया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक खूबसूरत रूप दिया। मैं उनको उनके आत्मा की शांति के लिए मैं बार बार नमन करता हूँ। जय संविधान, जय अम्बेडकर। बंद करिए। हो गया।